बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हम रिवाइज़ कर रहे थे। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके लिए बच्चों अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, वो आज हम लोगों ने करना है, उसको रिवाइज़ करना है। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सपोज़ करना है कि ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका सेंटर है, उसके ऊपर ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मैस m है और इसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस r पे है। देखो बच्चों, मैस जो है ना वो अर्थ के ज़रूरी नहीं, ये ऊपर ऊपर हमें सिर्फ जो है ना वो ऊपर को समझने के लिए हम इसके ऊपर बनाते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है मैस यहाँ भी पड़ा हो सकता है, यहाँ भी पड़ा हो सकता है, कहीं भी पड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है ये ज़मीन की हम सरफेस पे रह रहे हैं तो सरफेस पे कहीं भी मैस पड़ा हो सकता है। अब बच्चों ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट का वेट ज़मीन पे ही है ना, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से है ना इसका वेट। तो हम लोग बच्चों लिखते हैं ना W इज़ इक्वल टू mg। तो यही बच्चों हम लोग फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना वो है W इज़ इक्वल टू mg। तो अब बच्चों क्या है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे पड़ा हुआ है तो जाहिर है इस अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बच्चों होगा क्या कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला जो है ना इस तरह से लिखेंगे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर है ना, ऐसे हमने लिखा था ना साथ कैपिटल G, यानी हमने वहाँ पे सपोज किया था कि बोथ मैसेज आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसे हैं। यहाँ बच्चों अर्थ बहुत बड़ी है जबकि जो ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है वो छोटा है। कितना भी बड़ा हो जाए, ज़मीन जितना तो बड़ा नहीं ना है, ठीक है ना, जितना मर्जी बड़ा हो जाए ज़मीन जितना तो बड़ा नहीं ना है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको स्मॉल m से और अर्थ के मैस को me से शो करना है। अब बच्चों देखो, ये भी ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है, ज़मीन भी इस पर फोर्स लगा रही है। हमने फोर्सेस के दो फार्मूले यहाँ से ही मिल जाएंगे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और एक हमारे पास वेट का। ठीक है ना, F इक्वल टू mg। अब बच्चों देखो ज़रा, ये एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, दूसरी ये इक्वेशन हो गई। बच्चों लेफ़्ट साइड अगर बराबर हो सकती हैं ना तो राइट साइड भी बराबर हो सकती हैं। इस असूल के तहत हमने इसको और इसको इकट्ठे रखा है। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से ज़रा देखो, यहाँ क्या होगा, मैस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और g हमारे पास स्मॉल g बचेगा, कैपिटल G me ओवर r स्क्वायर। हमारा बच्चे टॉपिक क्या है, मैस ऑफ अर्थ। तो हमने बच्चे क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है me को एक साइड पे कर देंगे तो ये पैरामीटर्स जो है ना बच्चों कुछ यूं हो जाएंगे, जी आर स्क्वायर, ठीक है ना, ओवर कैपिटल G। यानी कि कैसे, देखो ज़रा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई। ठीक है ना, हमने m फाइंड करना है तो ये g इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, r स्क्वायर g ओवर कैपिटल G। ये मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बन जाएगा। बच्चों ये रेडियस जो है ना ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये चूँकि r पे भी बच्चों स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने चैप्टर 2 में याद की थी, एज इट इज़ पुट कर दी, जब भी आएगी यही हम पुट करेंगे। कैपिटल G की वैल्यू पिछले टॉपिक में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में याद की है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब आप इसे कैलकुलेटर से ना कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप इसे ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। उसके लिए बच्चों अब आप क्या करोगे, देखो ज़रा, जब हम ये स्क्वायर लेंगे ना तो ये 6.4 का तो आप अलग से स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, 6.4 का अलग से स्क्वायर ले लो और 10⁻⁶ जो है ना वो 12 बन जाएगी। ठीक है ना, और ये वाला 10 जब उसमें शामिल होगा तो 13 हो जाएगी। और नीचे क्या है, 10⁻⁻11, ये जब ऊपर आएगा तो ये +11 हो जाएगा। ठीक है ना, 11 और 13 कितने बन जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना, 10⁻24 तो पूरा हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, 6.4 स्क्वायर को, यानी कि अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बच्चों अब आप देखो
6.4 स्क्वायर को अब आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे 6.673 से, तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा आपका आंसर जो है ना बच्चे कैलकुलेटर से वो कुछ यूँ आएगा 5.99 इंटू 10⁻²4। ठीक है ना, तो ये इस तरह आएगा। तो आप इसे राउंड कर दोगे 6 इंटू 10⁻²4 kg। ये हमारे पास आया आंसर मैस ऑफ अर्थ का, यानी कि ज़मीन का मैस 6 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम्स है। टू मच हैवी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट का मैस जितना मर्जी ज़्यादा हो तो इतना तो ना हो सकता, यानी कि 6 के आगे 24 ज़ीरो लगने हैं। खुद ही देख लो कितना बड़ा फिगर बन जाएगा। तो ये मैस ऑफ अर्थ जो है ना ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि ये वो है जो हमारी कैलकुलेशंस हैं। हो सकता है रियल में इससे ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है ना, ये हमारी एक कैलकुलेशन है, ये हमारा एक अंदाज़ा है। तो ये किस हद तक दुरुस्त होता है इन फ्यूचर, क्या यही वैल्यूज़ रहती हैं या चेंज होती हैं, ये तो अल्लाह जानता है ना कि कितना वो हमें नॉलेज देता है, कितनी हमें समझ बूझ देता है, कितना हम उनमें से डेटा को अक्स करते हैं। तो एक्चुअल जो है अभी तक तो जो पता है कैलकुलेशन से निकाली गई हैं वो 6 इंटू 10⁻²4 है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।